इस वीडियो में हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, यानी कि अब जो है स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। जितनी भी सीटें बची उसके लिए मैंने सीटों की जानकारी कल ही आपको दिया था, उसका और भी रिवाइज लिस्ट आ चुका है और जिनकी काउंसलिंग होनी है उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। काउंसलिंग होगी कल 13 सितंबर को। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 11 बजे का दिया हुआ है। ये है रिपोर्टिंग टाइम। वेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में होगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। अब सीटें कितनी खाली? सीटें केवल एक सीट खाली है एससी कैटेगरी की। तो जो भी अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया है, तो जितने भी लोग CUET जीत दिए थे ऐसा भी लिखा नहीं गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हियर बाय इन्फॉर्म दैट एन ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड है, अब इसमें शुरू में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जब स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग होंगे तो उसमें अगर उसने CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होता है समर्थ पोर्टल पर वो नहीं किया है, वो लोग भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ रहेगा, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन वाला जाता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर वो नहीं मिलता है तब आपको भी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए उनको भी एडमिशन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, पहले भी सभी वीडियो में मैंने बताया हूँ, और 7,050 रुपये इसका फीस है, ठीक है। और ये तो हो गया जूलॉजी का एक सीट के लिए। जितने भी जूलॉजी वाले हैं और जो जाना चाहते हैं, जिनको भी एडमिशन लेना है जूलॉजी में, उसने CUET का अगर इंट्रेंस टेस्ट दिया है, रजिस्ट्रेशन किया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता पहले रजिस्ट्रेशन और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसको दिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर रिवाइज्ड सीटों का लिस्ट जारी हो चुका है। कल ही मैंने इसका और बताया था, तो रिवाइज आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा। ये मैं यहाँ पर इसका PDF दे दूंगा, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग काउंसलिंग के लिए जो नोटिस आया है वो देख लेते हैं। BA इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पर जो 13 सितंबर को ही इसका होगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। और सीटों के बारे में देख लेते हैं। 11 तारीख के बाद जो सीटें हैं, 10 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, ये 21 सीट यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो काफ़ी सारे सीटें खाली है यहाँ पर। ये है BA इकोनॉमिक्स का। तो कैटेगरी OBC का 9 है, अनरजिस्टर का 1 है, PWD को मिलाकर OBC के 10 सीटें हो जाती है, SC का 1 है, ST PWD मिलाकर 3 सीटें हैं, AWS का 6 सीट है। 21 सीटें इकोनॉमिक्स में खाली है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग, ये डॉक्यूमेंट्स है। तो ये ओपन काउंसलिंग है और यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है, सारे लोग जा सकते हैं जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया है, रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे ना किया हो तो भी जा सकते हैं। और ये हो गया। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस के अंदर टोटल 3 सीट खाली है, जिसमें से 2 OBC का है और 1 EWS का है, ठीक है। और ये तो एडमिटेड लिस्ट है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये एडमिटेड लिस्ट है। और बाकी जो है 3 सीटों के लिए जो भी यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। 13 तारीख को हो रही है इसकी भी काउंसलिंग, ठीक। यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में दिया है, ठीक है। 13 तारीख को होगा इसकी भी काउंसलिंग। तो उसके बाद यहाँ पर BCom LLB का ST कैटेगरी में 1 सीट खाली है। और ये भी लिखा गया है स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग में अगर ST कैटेगरी के सीट नहीं मिलते हैं तो SC कैटेगरी वाले को ये सीट दे दिया जाएगा। तो ठीक है, SC वाले भी जाइए पीछे से, अगर ST का नहीं मिलता है तो SC को ये सीट दे दिया जाएगा। ये है BA LLB का स्पॉट काउंसलिंग 13 सितंबर 9:30 से 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम। लॉ बिल्डिंग में होगा ये, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिए। कैश नॉट एक्सेप्टेबल है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। BLLB की बात करें, 5 सीट यहाँ पर खाली है, जिसमें से 3 अनरजिस्टर है, 1 OBC है, 1 SC है। ठीक है, तो इसके लिए भी 13 तारीख को ही होगा काउंसलिंग, सारे लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से काउंसलिंग होगी। सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट लेटर टू एड्रेस टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंपनीड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर आपको देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे उसके बेस पर 1 से 2 बजे मेरिट तैयार किया जाएगा और उनको एडमिशन दिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा गया है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ इस प्रकार से आपको अटैच करके लेके जाना है। उसके बाद आ चुका है मैथमेटिक्स का। BSc मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 6 सीटें खाली है, जिसमें से अनरजिस्टर के 2 है, OBC का 1 है, ST का 2 है, EWS का 1 है। 6 सीट खाली है। 6 सीटों के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग 13 सितंबर को होगा। ठीक है, सभी लोग जा सकते हैं, कोई यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, जो भी लेना चाहते हैं एडमिशन हो गया। उसके बाद BBA का है, तो BBA का वैकेंट सीट देखते हैं। तो OBC के अंदर 18 सीट खाली है, SC का 3 है, ST का 2 है, EWS का 9 सीट खाली है। इसके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है 13 सितंबर को। ठीक है, फीस है 37,450 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है। उसके बाद एक और आ चुका है, ये जो है देख लेते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास BA ऑनर्स विथ रिसर्च जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, जिसमें टोटल 35 सीटें खाली है, काफ़ी सारी सीटें खाली है। कैटेगरी वाइज बात करें, अनरजिस्टर में PWD 1 है, EWS का 7 है, OBC का 15, OBC PWD मिलाकर 16 हो गए, SC का 8 है, ST PWD मिलाकर 3, तो टोटल 35 सीटें यहाँ पर खाली है। ठीक है, और ये एडमिटेड लिस्ट है उसका। ठीक, तो 13 तारीख को इसका भी काउंसलिंग होगा, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो इतना ही है। और रिवाइज्ड लिस्ट जारी हुआ है कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, उसका लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, वो भी हम लोग देख लीजिएगा। इसका मैं PDF आपको दे देता हूँ रिवाइज्ड लिस्ट का। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कल रिवाइज्ड बताया था, उसमें क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे सीटों को लेकर, कोई एडमिशन कैंसिल करवा लेता है तो इसलिए यहाँ पर रिवाइज्ड लिस्ट जारी किया गया है खाली सीटों का। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।